शाम ढल चुकी थी। फजा में अजान मगरिब की आखिरी गूंज बाकी थी। पंछी अपने घोंसलों को लौट रहे थे और गांव के पश्चिमी किनारे पर वो पुराना कब्रिस्तान खामोश खड़ा था। उसी तरफ दो नौजवान जा रहे थे, आदिल और हसन। आदिल के चेहरे पर परेशानी के निशान थे। वह अचानक एक पुरानी कब्र के सामने रुक गया। कब्र पर हरी चादर बिछी थी और उस पर मुरझाए हुए फूलों का ढेर लगा था। आदिल ने कांपती आवाज में कहा, पीर बाबा, मेरे हालात बहुत खराब हैं। मेरा कारोबार तबाह हो गया है, घर में फाके हैं, मेरी मदद करो, मेरी मुश्किल आसान कर दो। हवा जैसे एक पल को थम गई, पत्ते कांप उठे और हसन के दिल में एक टीस उठी। हसन आगे बढ़ा, आदिल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, आदिल, तुम ये किससे मदद मांग रहे हो? ये कब्र तो एक इंसान की है जो कभी खुद अल्लाह से मदद मांगता था। आज वो खुद मिट्टी में सो रहा है। आदिल ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन हसन, लोग कहते हैं कि पीर बाबा अल्लाह के वली थे, उनके वसीले से मांगने से दुआ कबूल होती है। मैं तो बस वसीला ले रहा हूँ। हसन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। दोनों कब्रिस्तान से निकलकर पास की मस्जिद में पहुंचे। मस्जिद में सन्नाटा था, बस अजान ईशा की हल्की सी आवाज बाकी थी। उन्होंने वुजू किया। ठंडे पानी की बूंदें चेहरे से टपकी तो दिलों में भी सुकून उतर आया। नमाज के बाद हसन ने कुरान खोला और तिलावत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ही के लिए हैं, इसलिए अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। फिर उसने दूसरी आयत पढ़ी, और उससे बढ़कर गुमराह कौन है जो अल्लाह के सिवा उन्हें पुकारता है, जो कयामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। इन आयतों की आवाज में ऐसा असर था कि आदिल की आंखों से आंसू बह निकले। दिल कांप उठा। हसन ने कुरान बंद किया और कहा, नबी ने फरमाया, जब मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, और जब मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद चाहो। फिर बोला, रसूल ने यह भी फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरे कि वह अल्लाह के सिवा किसी और को पुकार रहा था, वो जहन्नुम में दाखिल होगा। आदिल की आवाज भर आई। उसने सिसकते हुए कहा, लेकिन हसन, मेरे बाप दादा ने तो हमेशा यही सिखाया है कि बुजुर्गों की कब्रों पर जाया करो और उनके वसीले से दुआ मांगा करो। क्या वो सब गलत थे? हसन ने नरमी से उसका हाथ थामा और कहा, आदिल, तुम्हारे बाप दादा बुरे नहीं थे, वो बस अनजान थे। उनकी नीयत अच्छी थी मगर तरीका गलत था। दीन बाप दादा की रिवायत से नहीं, कुरान और सुन्नत से चलता है। फिर उसने कुरान की ये आयत सुनाई, उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है, और उसके सिवा दूसरे सरपरस्तों की पैरवी मत करो। और फिर कहा, नबी ने फरमाया, खालिक की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं। आदिल की आंखें फिर भर आईं। वो बोला, मैंने तो यही समझा था कि मैं नेक काम कर रहा हूँ, तो क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? हसन ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह रहम करने वाला है, वो दिलों का हाल जानता है। अगर तुम आज तौबा कर लो तो वो तुम्हारे सारे गुनाह मिटा देगा। ये सुनकर आदिल के आंसू थमे नहीं। वो कांपता हुआ खड़ा हुआ, फिर जमीन पर सजदे में गिर पड़ा। उसकी कांपती आवाज मस्जिद में गूंज उठी, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं पुकारूंगा। मैं वादा करता हूँ अब सिर्फ तुझसे मदद मांगूंगा। उसके आंसू मुसल्ले को भिगो रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के दरवाजे उसके लिए खुल गए हों।